और अब बात पटना की भी कर लेते हैं, जहां पर नीट छात्रा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 15 लोगों का डीएनए टेस्ट कराएगी एसआईटी की टीम। छात्रों के संपर्क में रहने वाले 15 लोगों का ये डीएनए टेस्ट होगा। परिवार ने डीजीपी को पत्र लिख करके एसआईटी जांच पर सवाल भी खड़े किए। पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सनसनीखेज खबर भी, क्योंकि नीट की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या के मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम आज 15 लोगों का डीएनए टेस्ट कराने जा रही है। ये वो 15 लोग हैं जो हत्या से पहले छात्रा के सीधे संपर्क में थे, और अब इन सभी के डीएनए सैंपल लेकर के सच्चाई के पर्दे खोली जाएंगी। जांच एजेंसियों का मानना यह है कि डीएनए रिपोर्ट से यह साफ हो सकता है कि आखिर छात्र के साथ में आखिरी समय पर क्या हुआ था, कौन उस वक्त मौजूद था, और हत्या के पीछे कौन कौन शामिल हो सकता है। लेकिन इस बीच मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। छात्रा के परिवार ने डीजीपी को पत्र लिखकर के एसआईटी जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। परिवार का आरोप यह है कि जांच की दिशा भटकाई जा रही है और कुछ अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब क्या डीएनए टेस्ट से आरोपी तक पहुंच पाएगी एसआईटी? एक बड़ा सवाल यह भी है, परिवार क्यों उठा रहा है जांच पर भरोसे का सवाल, और क्या इस केस में किसी बड़े नाम की एंट्री होने वाली है? क्या परिवार को भी इस बात की भनक पहले से लग चुकी है कि किसी को संरक्षण देने की कोशिश है? एक तरफा जांच एजेंसियों का दावा यह भी है कि जहां दूसरी तरफ परिवार का अविश्वास और बीच में इंसाफ की आस लगाए पूरा परिवार जुटा हुआ है। तो फिलहाल शंभू हॉस्टल के अभी कितने राज है और इन राज से पर्दा कैसे उठेगा, क्योंकि एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन एसआईटी की जांच को लेकर के अब परिवार की ओर से पत्र लिख करके सवाल पूछा गया है। और सवाल जिस तरीके से परिवार की ओर से उठाए जा रहे हैं, इस पर भी अब लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि आखिर परिवार को क्या भरोसा नहीं है इस जांच पर। इस पर अधिक जानकारी के साथ विकास ओझा हमारे साथ जुड़ चुके। विकास, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब तक इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्या कोई नया एंगल दिखाई दे रहा है इस पूरे केस में? में जस्टिस हो रहा है, लेकिन बिहार के तमाम लोगों को, परिजन सहित तमाम लोगों को इस पूरे मामले में जस्टिस होता नजर नहीं आ रहा। इसी को लेकर जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजनों ने एक आवेदन बिहार के डीजीपी को दिया है, और उसमें एसआईटी के जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं कि एसआईटी की जांच परिजनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एसआईटी ने डीएनए जो मेल स्पर्म मिले थे जो पीड़िता है उसके अंडर गारमेंट्स में, उसके बाद जो है एसआईटी की जांच जो है वो परिजनों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। उसके मामा, उसके भाई और उसके पिता के जो ब्लड सैंपल है वो कलेक्ट किए गए हैं। तो इसको लेकर बिल्कुल जो संदेह है वो खड़ा होता है कि क्या पुलिस इस पूरे जांच को परिवार के आसपास ही तलाशने की कोशिश कर रही है, और शायद पुलिस परिवार तक ही इसको सीमित रखकर उन रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन रसूखदारों को बचाने की कवायद शुरू से हो रही थी। जब इस पूरे मामले को आत्महत्या से ना सिर्फ एसएचओ ने बल्कि एएसपी, एसपी और एसपी तक ने करार दे दिया था कि ये जो जांच की जा रही है वो परिवार के दायरे तक ही सीमित है। क्या पुलिस तक ही सीमित है? क्या पुलिस इस पूरे जांच को परिवार, इस जो जांच है इसका पूरा ठिकरा परिवार के मत्थे फोड़ने की फिराक में है, ताकि उन रसूखदार लोगों को बचाया जा सके जिसे बचाने की कोशिश शुरू से? ये 15 लोग भी क्या परिवार के लोगों को ही इसमें शामिल किया जा रहा है? उन्हीं के इर्द गिर्द ये जांच भी जारी है? है कि जो दुष्कर्म के संभावनाएं जो जताई गई है दुष्कर्म की, तो इन लोगों का जो डीएनए टेस्ट लिया गया है वो किस ओर इशारा करता है? वो इस ओर इशारा करता है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन परिवार की तरफ जा रहा है। जो परिवार न्याय के लिए सड़कों पर भटक रहा है, आंदोलन कर रहा है, और उसके आंदोलन के बाद ही ये मामला प्रकाश में आया। और इसके अलावे भी कई लोग हैं जिनके आरोप है शंभू हॉस्टल के
जो संचालक हैं, मालिक हैं, उनके भी डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे, उनके भी ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। लेकिन जब इन परिवार वालों का डीएनए लिया गया तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस की ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस की जांच जो है वो परिवार की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एसआईटी की जो जांच है वो परिवार के तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है और इससे ये मामले में किसी न किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश हो रही है। कल अगर पुलिस ये भी कहे कि परिवार के लोग इसमें शामिल है तो आप समझ क्या सकते हैं परिवार की ओर से किसी रसूखदार व्यक्ति की ओर इशारा किया गया है विकास? देखिए, इस बारे में सूत्र बताते हैं कि एक बड़े रसूखदार नेता के जो बिगड़ैल औलाद है वो उसमें शामिल है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं। जी सुरभि। ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ और आपके पास हम लौटेंगे और अधिक अपडेट के लिए, लेकिन